एपिसोड की शुरुआत में हम लोग रेजुन को देखते हैं जो कि यूनबो के इंस्टाग्राम की फोटो को देख रहा था और उसमें वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। अब रेजुन यह देखने में काफी सोच में पड़ जाता है कि वो इतना खुश कैसे दिखाई दे सकती है। लेकिन तभी उधर से किम है उसके लिए कॉफी लेके चली आती है, जिसके बाद फिर वो कॉफी पीने लगते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जब यूनबो लिफ्ट में जाती है तभी उधर से रेजुन और सिन्हे चले आते हैं। तब सिन्हे यूनबो को बताती है कि आज वो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है और उसने इंस्टाग्राम के फोटो पे देखा है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। अब यह सुनने के बाद यूनबो सेहयुक को एक फूल देती है जिसमें एक चॉकलेट लपेटा होता है। अब वो फूल लेने के बाद सीहे बहुत ही खुश होती है, लेकिन तभी रेयून लिफ्ट से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे काफी जेलियस फील हो रहा था। वहीं पे जब यूनबो अपने ऑफिस से पहुंचती है तब वहाँ के बाकी स्टाफ गर्ल्स उसे देखने कर बहुत खुश होती है जो कि उसकी फ्रेंड होती है और उससे पूछती है कि वो आज इतनी थकी होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि वो यहाँ से जब गई थी तो बहुत ज्यादा थकी थी और अभी आ रही है तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। अब यह सुनने के बाद यूनबो उन सभी को भी एक फूल दे देती है जिसमें चॉकलेट लपेटा होता है और उन्हें बताती है कि वो तो बस ऐसे ही खुश है क्योंकि उसे खुश होना चाहिए था। लेकिन वो खुद ही हैरान थी कि यूनजे का आइडिया बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। वहीं पे हम लोग यूनजे को देखते हैं जो कि अपने जले हुए दुकान की मरम्मत करने के लिए वहाँ के सामान को बाहर निकाल रहा है। अब सीन शाम को जाता है जहाँ पे जब यूनबो घर पे आती है तब यूनजे उसे एक लिस्ट देता है जो कि उन दोनों की प्राइवेसी को रोकने के लिए था। तब यूनबो उसे बताती है कि ऐसे प्राइवेसी वाली लिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वे दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते आ रहे हैं। अब यूनजे यह सुनने के बाद बहुत ही गुस्से में चला आता है और उसे कहता है कि वो साथ में खेलते भी थे और साथ में एक दूसरे के नहाते भी थे, लेकिन अगर वह नहाने जाए तो वह भी बहुत ही अलग टाइप के दिखाई देगा। तब यूनबो यह सुनने के बाद समझ जाती है और उससे कहती है कि वह इस फाइल के नियमों का पालन करेगी। सीन वहीं पे कट हो जाती है जहाँ पे यूनबो जब नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसे अचानक यूनजो का मैसेज आता है। अब वहाँ पे उसे मिलने के लिए बुलाता है जो कि राइट टाइम 3:30 हो रहा था। जिसके बाद वह दौड़ती हुई यूनजे के पास पहुँचती है जहाँ पे यूनजे उसे केक खाने के लिए देता है। वह केक को घप घप खाने लगती है और वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। तब यून वो उसका फोटो खींचने लगता है और उसे फिर से इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता है। अब जब रेयू उस फोटो को देखता है तो वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसके आसपास के सभी लड़कियां काफी ज्यादा थकी हुई है क्योंकि 3:30 हो रहा था। वहीं पे यूनबू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। अब से नेक्स्ट डे जहाँ पे रेयू फिर से यूनबू का फोटो देखता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वहीं पे बाकी स्टाफ लोग बहुत ही ज्यादा थके हुए थे। अब ऐसे करते करते यूनबू रोज न्यू फोटो अपलोड करने लगी है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार का उसका फोटो कितना खूबसूरत आ रहा है। और वहीं पे रे उसकी फोटो को देख देख के परेशान हो रहा था क्योंकि यूनबो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। अब थोड़ी देर के बाद रे यूनबो को मिलने जाता है जहाँ पे वो उससे पूछता है कि वह इन दोनों ऑफिस से रेगुलर गायब रहती है। 3:30 होते हुए अचानक से ऑफिस से बाहर चली जाती है, इसका क्या कारण है और वो अपने काम पे सही से ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तब यूनबो उसे कहती है कि वो तो अपना काम बिल्कुल सही टाइम पे कर रही है, सभी फाइल को कंप्लीट करने के बाद ही ऑफिस से बाहर जाती है। तब रे उसे कहता है कि वो इन दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, बस वो इतना ही कहना चाहता था और वो यह कह के वहाँ से चला जाता है। वहीं पे यूनबो रात के बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करने लगती है क्योंकि रेयू ने उसे ज्यादा बातें नहीं की है और वो ड्रिंकिंग करते करते न जाने कितनी बोतल को पी जाती है। थोड़ी देर के बाद वो नशे में घर की ओर जाने लगती है जहाँ पे वो हमें बहुत ज्यादा उदास दिखाई देती है और वो अपने आप से बातें कर रही है। अब जब वो घर पे पहुंचती है तब वहाँ पर यूनजे उसके हेयर बैंड को पहन के रखा था। अब इसे देखने के बाद वो उसके पीछे पड़ जाती है और उसे कहते कि उसे बार बार चिल्ला के कहती है कि वो उसके हेयर बैंड को बाहर निकाले, लेकिन यूनजे नहीं निकालता है। जिसके बाद यूनबो उसके चप्पल को पहन लेती है और उसके चप्पल पहनने के बाद यूनजे को गुस्सा चला आता है और वो उसके साथ सामान भी एक्सचेंज कर लेता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे यूनजे ड्रिंक करके बाहर निकलता है तभी उसे यूनबो का कॉल आता है जहाँ पे यूनबो उसे बताती है कि वो घर पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल भूल गई है, अगर वो फ्री है तो वो उसे जल्द से जल्द ऑफिस में लेके आए। वहीं पे हम लोग यूनबो को देखते हैं जब वह ऑफिस में लिफ्ट में जाती है तभी वहाँ पर रेयू और सेनयू खड़े होते हैं, लेकिन यूनबो किसी प्रकार से उसके अंदर चली जाती है और उसे वहाँ पर काफी उदासी फील होती है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के साथ है
और वहीं पे वे दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए हैं। अब जब वो लिफ्ट से बाहर निकलती है तब रेयू और सीने दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के वहाँ से दूसरे रूम में चले जाते हैं। तब यूनबो यह देखने का और भी ज्यादा उदास हो जाती है। अभी पीछे से यूनजे चला आता है और वो यूनवो को पकड़ लेता है और उसके साथ बॉयफ्रेंड की तरह व्यवहार करने लगता है जैसे कि वो उसका न्यू बॉयफ्रेंड हो और वे दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब हो। अब यूनवो यह देखने पर हैरान होती है। तभी यूनजे से कानों में कहता है कि यह सिर्फ उसका एक प्लान है ताकि वह रेयू को जला सके, जिसके बाद यूनवो भी उसके साथ काफी अच्छी तरह से बातें करने लगती है। और वहीं पे रेयू उसे देखे ही जा रहा था किस प्रकार से वे दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं। और इसके साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।